नेक्स्ट अब हम इसका फिफ्थ पार्ट सॉल्व करते हैं। फिफ्थ पार्ट में है 3x² + 7x = 0। अब यहाँ पे आप गौर कर रहे हैं, इसकी कांस्टेंट टर्म नहीं है, लेकिन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमने इस पर कंप्लीटिंग स्केयर लगाना है। कांस्टेंट टर्म हो या ना हो, इससे हमारी वर्किंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आइए देखते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है, x² को कोएफिशिएंट जो है वो 1 बनाना होता है। 3 को अब मैं कॉमन लेने लगा हूँ, ये हो जाएगा x² प्लस ये अब 3 7 के डिनोमिनेटर में आ जाएगा ना, = 0। अब ये जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा। बाकी रह गया x² 7/3, ये x = 0। अब ये है x का स्क्वायर, इसको मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट की फॉर्म में, जो साइन इधर हो वही इधर, प्लस अपने पास से 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे। पहली ब्रैकेट में वो जो इस स्क्वायर के नीचे है वो x, और दूसरी ब्रैकेट में हमने वो नंबर लिखना है कि तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बने। तो फिर क्या होगा, एक तो डिनोमिनेटर में मुझे क्या चाहिए, 3 चाहिए ना, और ऊपर क्या चाहिए 7, लेकिन ये अब 2 प्रॉब्लम कर रहा है। इस 2 को भी तो ख़त्म करना ना, तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बनना चाहिए, ये 2 एक्स्ट्रा है। तो फिर इस 2 को ख़त्म करने के लिए इस 3 को मैं क्या लिखता हूँ, 6। गौर किया आपने, 2 3s are 6, 2 भी ख़त्म हो जाएगा और बाकी 3 भी रह जाएगा। तो यही 7/6 जो हमने दूसरी ब्रैकेट में लिखा है, इसी का स्क्वायर अब हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी कर देंगे, = 0। और अब यहाँ से लेकर यहाँ तक कौन सा फार्मूला बन रहा है, a² + 2ab + b² = a + b होल का स्क्वायर। और यहाँ पे हमारा a है x और b है 7/6। तो इसको फिर हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए कैसे लिखेंगे, x + 7/6 होल का स्क्वायर। और यहाँ पे -7 का स्क्वायर क्या होता है 49, 6 का स्क्वायर 36 = 0। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x + 7/6 होल की पावर 2, ये जो नेगेटिव टर्म है, नेगेटिव फ्रैक्शन है, ये उधर जाके पॉजिटिव हो जाएगी, 49/36। अब चूँकि यहाँ पे एक ही फ्रैक्शन है, अब हमें एलसीएम वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या है, x + 7/6 होल का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर रूट। और सिमिलरली राइट हैंड साइड पे क्या पड़ा हुआ है, 49/36, इसका भी स्क्वायर रूट, और ये साथ प्लस माइनस आ जाएगा स्क्वायर रूट की वजह से। और अब ये जो स्क्वायर है ये इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इधर रह गया x + 7/6 = +-49 का स्क्वायर रूट 7, 36 का स्क्वायर रूट 6। और अब ये जो 7/6 इधर पॉजिटिव है, इधर जाके ये नेगेटिव हो जाएगा, और इधर पड़ा हुआ है +-7/6। एलसीएम ले लें, 6 आएगा, -7 + -7x। अब चूँकि ये दो वैल्यूज़ हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, हम इनको सेपरेट करेंगे। -7 + 7/6 एक पॉजिटिव वैल्यू, और एक आएगी हमारे पास नेगेटिव, -7 - 7/6। ये तो कैंसिल हो गया ना, 0/6, तो ये हमारे पास x की वैल्यू आ गई 0। और ये -7 - 7 -14/6, अब ये कैंसिल हो रहा है, 2 3s are 6, 2 7s are 14। तो दूसरी x की वैल्यू आई हमारे पास -7/3। ये दोनों x की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम इनका सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट क्या होगा जी, 0 और -7/3। सेवन्थ पार्ट में हमारे पास जो इक्वेशन गिवन है वो है -x² + 15/2 = 7/2x। तो इसको भी हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड को यूज़ करते हुए सॉल्व करना है। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूँगा, ये जो xy टर्म है इसको मैं इधर ले आता हूँ इक्वल के। तो ये है जी -x² - 7/2x + 15/2 = 0। अब हम इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होता था, इधर जो x की कोएफिशिएंट है वो होना चाहिए 1। तो है तो ये 1, लेकिन माइनस का है, माइनस का नहीं होना चाहिए, प्लस का 1 होना चाहिए। तो फिर इसको प्लस का 1 बनाने के लिए अब मैं माइनस कॉमन ले रहा हूँ, -1 कॉमन ले लेते हैं।
-1 कॉमन लेने से क्या होगा, इन तीनों के साइन चेंज हो जाएंगे, सिर्फ साइन चेंज होंगे और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो जाएगा 7/2x, और ये नेगेटिव हो जाएगा 15/2 इक्वल्स टू 0। अब ये -1 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके 0 से डिवाइड होगा तो ये 0 हो जाएगा। बाकी आपके पास इक्वेशन रह जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 7/2x माइनस 15/2 इक्वल्स टू 0। ये एक्स स्क्वायर है, इसको मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट की फॉर्म में, ये साइन इधर प्लस है, वही साइन हम नीचे उतार लेंगे, अपने पास से 2 और 2 ब्रैकेट्स लगानी है। पहली ब्रैकेट में जो इस स्क्वायर के नीचे है x, और फिर दूसरी ब्रैकेट में आपने वो नंबर लिखना है कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो 7/2x, ये सेकंड टर्म जो है ये बने। तो एक तो मुझे डिनोमिनेटर में क्या चाहिए 2, ठीक है, और ऊपर 7 चाहिए, लेकिन आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 2 तो 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी बनेगा 7x, जबकि हमें क्या चाहिए 7/2x। तो अब क्या करें, इस 2 को मैं लिखता हूँ 4। गौर किया आपने, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे 2 रह जाएगा। बात समझ आ गई, ये सेंटर वाली टर्म बन जाएगी। तो फिर इसी नंबर का आपने स्क्वायर जो है वो ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, और ये जो लास्ट में पड़ा हुआ है -15/2, ये वैसे ही आ गया। यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला, a² + 2ab + b²। ये किसके इक्वल होता है, a + b होल का स्क्वायर, और यहाँ पे आपका a क्या है x और b क्या है 7/4। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे, x + 7/4 होल का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर क्या होता है 49, और 4 का स्क्वायर 16 माइनस 15/2 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो इधर है x + 7/4 का होल का स्क्वायर, तो वैसे ही आ गया। इन दो टर्म्स को अब हम इक्वल के इस तरफ ले आते हैं, दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। 49/16 प्लस 15/2, 16 और 2 का एलसीएम क्या आएगा 16, 16 16 सेम है, 49 वैसे नीचे उतार लेंगे, और 2 को किससे मल्टीप्लाई करें, 16 आए 8 से, 2 8s are 16, और 8 को जब हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे 15 8s are 120, और जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 961 16, और ये है आपके पास x + 7/4 होल का स्क्वायर। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, इस स्क्वायर को ख़त्म करने के लिए हम अब क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें। अब इधर है x + 7/4 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू 169/16 होल का स्क्वायर रूट, और ये साथ प्लस माइनस आ जाएगा इस स्क्वायर रूट की वजह से। अब ये जो स्क्वायर है ये इससे कैंसिल हो गया, इधर रह गया x + 7/4 इक्वल्स टू प्लस माइनस 169 का जो स्क्वायर रूट है ये आप जानते हैं किसके इक्वल होता है 13 के, और 16 का स्क्वायर रूट 4 के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये जो 7/4 इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, -7/4 प्लस माइनस 13/4। इनका अब आप एलसीएम ले लें, 4 एलसीएम आ जाएगा, -7 प्लस -13, ऊपर वाले दो नंबर वैसे ही आ गए। अब ये एक्चुअली दो वैल्यूज़ हैं, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों को हम सेपरेट करते हैं, -7 प्लस 13/4 एंड x इज इक्वल टू -7 माइनस 13/4। अब उसके बाद x इज इक्वल टू -7 प्लस 13, ये बनेगा 6/4, और -7 माइनस 13 -20/4। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, 2 2s are 4, 2 3s are 6, ये x की वैल्यू आ गई आपके पास 3/2, और 4 1s are 4, 4 5s are 20, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई -5। ये दो आपके पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं, इनको अब हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट आपका फिर क्या बनेगा, पहली वैल्यू है 3/2 और दूसरी वैल्यू क्या आई है जी -5, विच इज़ रिक्वायर्ड सोल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन।
अब हम इसका 9th पार्ट सॉल्व करते हैं। 8th पार्ट जो है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि वो आप खुद जो है वो प्रैक्टिस के तौर पर खुद सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसके 9th पार्ट की तरफ मूव कर रहा हूँ। देखिए अब ये जो इक्वेशन मुझे नज़र आ रही है ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म कौन सी होती है? ax² + bx + c = 0। तो ये तो बड़ी खौफनाक सी शक्ल है। तो हम पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके साथ दो हाथ करते हैं, इसको चेंज करेंगे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में, और फिर हम इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड यूज़ करें। तो इसको सॉल्व करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे मैं एलसीएम लेने लगा हूँ। एलसीएम क्या आएगा? 3x + 1, यही ऊपर जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 4 × 3x + 1 माइनस ये सेम है अब 3x + 1, तो ये 8 ऊपर वैसे आ गया। इसको फ़िलहाल आप वैसे ही लिख लें, +5 / 3x + 1। 4 × 3 12x + 4 × 1 4 -8। अच्छा अब आप यहाँ पे गौर करें, ये 3x + 1 और ये 3x + 1 सेम है ना, तो ये कैंसिल हो जाएगा। या आप इन अदर सेंस ये भी कह सकते हैं कि 3x + 1 इधर डिवाइड हो रहा है ना, इधर जाके जब मल्टीप्लाई होगा तो फिर कैंसिल हो जाएगा। या आप इसको डायरेक्ट इस तरह भी कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे फिर आपके पास ऊपर रह गया 3x² + 5 12x 4 -8 -4 = 3x² + 5। अब इन दोनों टर्म्स को आप उधर ले जाएं, इधर 0 रह जाएगा। 3x² + 5 पड़ा हुआ है, ये दोनों जब उधर जाएंगे दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये जो 12x है इधर जाके -12x और ये -4 इधर जाके +4। अब ये जो इसकी राइट हैंड साइड है इसको मैं लेफ़्ट लिख देता हूँ, क्योंकि इक्वेशन है ना, अगर आपके पास कोई इक्वेशन है तो लेफ़्ट हैंड साइड को राइट लिख दें, राइट को लेफ़्ट लिख दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि वो दोनों इक्वल है ना। तो ये साइड में आप पहले लिखने लगा हूँ 3x² - 12x और 5 + 4, ये आपका हो जाएगा 9 = 0। अब आप यहाँ पे देखें क्या कॉमन आ रहा है? 3 कॉमन ले लेते हैं हम। x² - 3 4 = 12 और 3 3 = 9। 3 अब इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा 0 हो जाएगा। इक्वेशन आपकी बन गई x² - 4x + 3 = 0। सो दिस इज़ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हम इस पे अपना काम आगे शुरू करेंगे, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से सॉल्व करते हैं। तो उस पर्पज़ के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसको मैं लिखता हूँ ब्रैकेट की फॉर्म में। स्क्वायर जो साइन इधर है वही हम इधर लिखते हैं, अपने पास से 2 और 2 ब्रैकेट्स। पहली ब्रैकेट में तो वो लिखना होता है जो इस स्क्वायर के नीचे है वो x है। अब हमने यहाँ नंबर वो लिखना है सोच समझ के कि इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये वाली टर्म बने 4x। तो फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2, क्योंकि 2x तो ऑलरेडी है ना, तो ये अब बन जाएगा आपका 4x। तो ये जो 2 हमने लगाया है इसी का स्क्वायर हम अब ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, और ये फिर साथ जो +3 पड़ा हुआ है ये वैसे ही आ गया। यहाँ तक वर्किंग समझ आ गई? वही है जो हमने पिछले क्वेश्चन में जो हम काम कर रहे हैं। अच्छा अब यहाँ से लेकर यहाँ तक फार्मूला बन गया। कौन सा फार्मूला? a² - 2ab + b² विच इज़ इक्वल टू a - b होल का स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारा a क्या है x और b क्या है 2। तो फिर हम इसको इस फार्मूले के मुताबिक कैसे लिखेंगे? x - 2 होल का स्क्वायर माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 + 3 = 0। ये है जी x - 2 होल का स्क्वायर -4 + 3 -1 = 0। और ये जो 1 है माइनस का इधर जाके हो जाएगा प्लस। चलिए हम इसको एक और मेथड से करते हैं। देखें ये है 1 को हम लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर, इससे कोई फ़र्क नहीं ना पड़ता, ठीक है ना। अच्छा अब ये फार्मूला बन रहा है, कौन सा फार्मूला? a² - b² विच इज़ इक्वल टू a + b × a - b। फार्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a² - b² विच इज़ इक्वल टू a + b a - b। तो फिर हम इसको कैसे लिखेंगे? x - 2 + 1 एक दफ़ा प्लस और फिर x - 2 - 1। अब ये x - 2 + 1 -1 और -2 - 1 -3 = 0। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? x - 1 = 0 एंड x - 3 = 0। यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? -1 उधर जाके +1 हो जाएगा और यहाँ पे -3 इधर जाके +3। तो ये दो हमारे पास x की वैल्यूज़ आ गई हैं। इसका अब हम सॉल्यूशन सेट लिखते हैं 1 और 3।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 का 9th पार्ट भी आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट सॉल्व करते हैं, पार्ट इस नंबर 10। ये भी इक्वेशन देखने से जो अब खौफनाक सी लग रही है, ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है। तो पहले हम उसी तरह से जिस तरह से हमने इससे पिछले पार्ट में किया है इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देन हम इस पे कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करेंगे। तो ये है 7 और इधर x + 2a होल का स्क्वायर है। ये हमारे पास फार्मूला है, कौन सा फार्मूला, a + b होल का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² + 2ab + b स्क्वायर। तो हम पहले ये फार्मूला एक्सपेंड करते हैं। 7 को अभी बाहर रहने दें, ये बनेगा जी x² + 2a का स्क्वायर क्या होगा 4a² और प्लस 2ab। 2 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4a और ये साथ x मल्टीप्लाई होगा तो 4ax आ गया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। प्लस 3a² वैसे ही। अब इस 5a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। 5a को जब 7x से करेंगे तो 35ax और 5a को जब 23a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 115a²। a × a² बन गया। अब इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। 7x² + 7 × 4 28a² + 7 × 4 अगेन 28ax + 3a²। इन दोनों टर्म्स को आप इक्वल के इस तरफ ले आए, इधर आके दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, दोनों नेगेटिव हो जाएंगे। -35ax - 115a² = 0। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। अब x² वाली टर्म्स हम देखते हैं कौन कौन सी है। वो सिर्फ एक ही है, यही x² वाली टर्म, तो इसको हम वैसे ही लिखते हैं। फिर अब उसके बाद हम देखेंगे कि x वाली टर्म कौन कौन सी हैं। एक ये x वाली टर्म है, एक ये x वाली टर्म है। तो ये है 28ax और ये है -35ax। इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, -7ax। कौन कौन सी टर्म्स हमारे पास रह गई हैं, 28a², 3a² और -115a²। तो 28 और +3 ये तो हो जाएंगे 31a² और -115a²। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -84a² = 0। अब ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई है। सबसे पहला स्टेप अब क्या होता है कंप्लीटिंग स्क्वायर का, x² का कोएफिशिएंट जो है वो हमने क्या करना होता है 1। तो उस पर्पज़ के लिए क्या करेंगे, फिर 7 को कॉमन ले लेते हैं। ये x² माइनस ये बन जाएगा ax और 7 1s are 7 कैरी 1 इधर गया 14, 7 2s are 14 और ये a² वैसे ही। ठीक है जी। अब ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड होगा तो 0 हो जाएगा। बाकी आपके पास रह गया है x² - ax - 12 a² = 0। अब हम इस पर कंप्लीटिंग स्क्वायर लगाते हैं। देखें ये है x², इसको मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट की फॉर्म में। जो साइन इधर हो वही इधर लगना है। अपने पास से 2 ब्रैकेट्स लगाएंगे। पहली ब्रैकेट में वो जो इधर स्क्वायर के नीचे है x, और दूसरी ब्रैकेट में आपने वो नंबर लिखना है कि तीनों को मल्टीप्लाई करें तो ये बने। तो अब आप गौर करें, इधर क्या लिखूं, ये इधर 2 है लेकिन इधर हमें 2 नज़र नहीं आ रहा। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब गौर कर रहे हैं, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी क्या रह जाएगा x। लेकिन इधर आप गौर करें साथ a भी पड़ा हुआ है, तो फिर इसका मतलब है मुझे 1 की जगह पे इधर क्या लिखना पड़ेगा, a। अब आप देखें तीनों को मल्टीप्लाई करें, 2 से कैंसिल, बाकी ax, मसला हल हो गया। अब ये जो a/2 हमने लिखा है, इसी का स्क्वायर हम ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, a/2 का स्क्वायर। और ये जो साथ पड़ा हुआ है -12a², ये हमारे पास वैसे ही आ गया। यहाँ तक बात समझ आ गई। अब उसी तरह से ये फार्मूला बन गया है यहाँ से लेकर यहाँ तक। कौन सा फार्मूला, a² - 2ab + b² विच इज़ इक्वल टू a - b होल का स्क्वायर। यहाँ पे हमारा a है x और b है a/2। तो इसको फिर हम इस फार्मूले को यूज़ करते हुए कैसे लिखेंगे, x - a/2 होल का स्क्वायर माइनस ये a का स्क्वायर बन जाएगा और नीचे 2 पड़ा हुआ, 2 का स्क्वायर होता है 4 -12a² = 0। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको तो आप इधर रहने दें, x - a/2 होल की पावर 2, इन दोनों को उधर ले जाएं। दोनों नेगेटिव है, दोनों पॉजिटिव हो जाएंगी। a² / 4 + 12a²।
राइट हैंड साइड पे एलसीएम ले लें, 4a², ये 4 12 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा 48a², x माइनस a/2 होल का स्क्वायर, 48 + 1 49a²/4। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, स्क्वायर रूट लेके इस स्क्वायर को ख़त्म करना होता है। तो फिर अब मैं लिखता हूँ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें। ये है आपका x माइनस a/2 होल का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 49a² डिवाइडेड बाय 4, और ये साथ प्लस माइनस आ गया स्क्वायर रूट की वजह से। अब ये वाला जो स्क्वायर है ये तो इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, इधर रह गया x माइनस a/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट सेपरेट करने लगा हूँ मैं, ऊपर स्क्वायर रूट अलहदा 49a² और नीचे स्क्वायर रूट अलहदा। अब ये जो माइनस a/2 है ये इक्वल के दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस a/2 प्लस माइनस 49 का स्क्वायर रूट आप जानते हैं 7 होता है, और ये a का स्क्वायर इस स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, बाकी रह गया a, और 4 का स्क्वायर रूट 2। अब आप इसका एलसीएम ले लें, a प्लस माइनस 7a। अब x की दो वैल्यूज़ आएंगी, एक आएगी x इज इक्वल टू a प्लस 7a/2 और एक आएगी x इज इक्वल टू a माइनस 7a/2। इसको सॉल्व कर लें, ये आएगा 8a/2 और ये क्या बनेगा माइनस 6a/2। ये कैंसिल हो रहा है, 2 4s are 8 तो x की वैल्यू आएगी 4a, और यहाँ से 2 3s are 6 तो x की वैल्यू आएगी माइनस 3a। तो ये हमारे पास x की दो वैल्यूज़ आ गई। अब हम इसका सोल्यूशन सेट लिख देते हैं। सोल्यूशन सेट क्या होगा जी, 4a और माइनस 3a। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इसका लास्ट पार्ट भी आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और इसी के साथ हमारी जो एक्सरसाइज 1.1 है ये कंप्लीट हो गई है।